पर 1998 के इलेक्शन में भजन लाल जी ने अपना चश्मा उतार करके जो है देवीलाल परिवार की मदद की थी और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वो एहसान उतारा जा रहा है। ना तो हमने कभी भजन लाल का एहसान लिया और ना ही भजन लाल ने कभी हमारे पे कोई एहसान करने की कोशिश करी। भजन लाल से तो हमारा 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। अब ये जो जेजेपी वाले हैं ये क्या करेंगे मुझे पता नहीं। मैं इनकी जगह होता तो मैं किसी कीमत पे इनकी मदद नहीं करता। सर चौधरी कुलदीप बिश्नोई हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं इतने साल से सत्ता से बाहर बैठा हुआ था इसलिए अपने हलके का विकास नहीं करवा पाया। मैंने उससे एक दिन पूछ लिया कि आप कभी जिक्र नहीं करते, कभी बोलते नहीं, विधानसभा में आते हो हाजिरी लगा के चले जाते हो। कहता है बोले मैं क्षेत्र में जाऊं तो मुझे पता हो क्या समस्या है। जाऊंगा क्षेत्र में तो ही समस्याओं का पता लगता है, मैं तो जाता ही नहीं कभी। 3 से ज़्यादा गाड़ी लेकर के कैंडिडेट चल नहीं सकता। यहाँ तो काफिले चलते हैं सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियों के। दूसरे साथी मुजरिम थे, ये बेल पे था और वो जेल में थे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आदमपुर उपचुनाव की हर खबर लगातार हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं और फिलहाल एक और खबर और एक और इंटरव्यू लेकर के आपके सामने आई हूं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला। सर स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल। नमस्कार, धन्यवाद जी, लगातार पूरे हलके में घूमते हुए नजर आते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किस तरीके का जो जनता का मूड अब की बार आपको लग रहा है? लोगों का एक फैसला है। बहुत लंबे समय से चौधरी भजन लाल परिवार ने यहाँ पे इस इलाके के अंदर अपनी राजनीति करी है। लोगों ने उनको बहुत महत्व भी दिया, बहुत विश्वास भी किया, लेकिन जितना इन्होंने विश्वास किया उतनी अनदेखी हुई। आप देख सकते हो यहाँ इस इलाके में ना तो कहीं कुछ सड़कें है तो टूटी हुई है, ना स्कूल है, स्कूल सरकार बंद कर रही है। पीने के पानी की भी दिक्कत है लोगों के सामने। और आप जिस गांव में बैठे हो 3 गांव हैं अलग अलग, एक ही नाम से 3, ये चूड़ी बागड़ियान है, चूड़ी खुर्द है और चूड़ी कला है। यहाँ के लोगों ने हमेशा ही इस परिवार की मुखालफत करी है और इस चुनाव में भी इन लोगों का एक फैसला है कि हमने हर हालत में अब की बार इनको आईना दिखाना है। जी। मैंने जो देखा है अब तक, लोगों ने एक फैसला कर रखा है कि इस बार जो है, जो इनको एक गलत फहमी है, जो लोगों को ये कह करके कहीं बरगला देते हैं कि आप तो परिवार के सदस्य हो। नौजवान जो पीढ़ी है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि केवल हमारे साथ धोखा किया जाता है। अब की बार लोग इनको सबक सिखाएंगे। सर चौधरी कुलदीप बिश्नोई हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं इतने साल से सत्ता से बाहर बैठा हुआ था इसलिए अपने हलके का विकास नहीं करवा पाया। वहीं अगर आपके हलके की एलनाबाद की अगर हम बात करें तो 15-17 साल से आप भी लगातार विपक्ष में बैठे हुए हैं, मगर फिर भी लोग कहीं ना कहीं कंपेरिजन तो करते हैं कि क्या एलनाबाद का भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि विपक्ष तो वहां पे भी था ना लगातार। आप मेरे ख्याल इलाहाबाद में गई नहीं। इलाहाबाद के किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भी सरकार की तरफ से कोई समस्या आकर के खड़ी होती है, मैं उस समस्या का समाधान जो है 15 दिन के अंदर अंदर करवा देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सत्ता में होगा तभी लोगों के काम हो गए। ये ठीक है कि सत्ता में नौकरी नहीं मिल सकती बिना सत्ता के जल्दी से, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है वो तो मान के चलो कि एक एमएलए को 5 करोड़ रुपया वैसे भी मिलता है सालाना, वो भी खर्च करता है। उसके अलहदा डी प्लान का पैसा आता है, उसमें उसकी हिस्सेदारी है। उसके अलहदा जिला परिषद का पैसा है और फिर अपनी विधानसभा की बात जब सेशन के दौरान उठाएगा तो वहाँ भी मंत्री को मजबूर कर लेता है, चीफ मिनिस्टर को मजबूर कर लेता है।
अगर नीयत ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे हल्के में आप जाओ, कोई आपको ये कंप्लेंट मिलेगी नहीं कि हमारे यहाँ काम की कोई कमी है। सरकार तो अनदेखी करती होगी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी निभाता हूँ, काम करवा के देता हूँ लोगों के। जी। हाल ही में जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी कुर्सी तक भी जो है किसानों के लिए छोड़ दी। आज आपको जरूरत है, आपकी पार्टी को जरूरत है किसानों के साथ की। किसान काफी नजर आते हैं, मगर अगर बात करें किसान मंचों की, तो क्या किसान मंच भी इस इलेक्शन में जो है खुलकर आपके साथ आने वाले हैं? किसान मंच का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो खेती करने वाला है और जो उस आंदोलन का हिस्सा रहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं ये बात सोचता है कि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा मदद किसने करी। जी। आपने भी एक पहले सवाल पूछा था, मैं उसका एक जवाब आपको देना चाहता हूँ। कुलदीप बिश्नोई जो है वो और मैं दोनों एक ही मंच साझा करते हैं विधानसभा में, और पिछले 3 साल में करीब 40 सीटिंग हुई है। उस 40 में सिर्फ 18 सीटिंग उसने विधानसभा की अटेंड करी। 32 में तो ना, 28 में तो, 22 में तो आया ही नहीं। उन 18 में भी उसने कभी एक दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र की कोई चर्चा नहीं करी। एक दिन भी कभी खड़ा होकर के ये नहीं कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की कोई समस्या है। मैंने उससे एक दिन पूछ लिया कि आप कभी जिक्र नहीं करते, कभी बोलते नहीं विधानसभा में, आते हो हाजिरी लगा के चले जाते हो। कहता है बोले मैं क्षेत्र में जाऊं तो मुझे पता हो क्या समस्या है। जाऊंगा क्षेत्र में तो ही समस्याओं का पता लगता है, मैं तो जाता ही नहीं कभी। ये गांव के लोग बैठे हैं, आदमपुर पड़ोस में है इनके, इनसे पूछ लो इनके गांव में इन 3 साल में कितनी दफा है, ये आपको बताएंगे। कोई 3 साल में आए हो कि थारे मन लगे कोई ब्याह का लाडू खानी को नहीं है उसे है। आखिरी जो हिसार लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें सांसद बृजेंद्र सिंह जी या दुष्यंत चौटाला, भव्य बिश्नोई, सब अलग अलग एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे। अब तीनों ही एक साथ एक ही पार्टी में मिलकर के वोट मांग रहे हैं एक एमएलए के लिए। क्या लगता है कंपटीशन इससे कितना टफ होने वाला है, प्रतिस्पर्धा कितनी बढ़ने वाली है? ये इलाका चौधरी देवीलाल जी के साथ बहुत रहा है। चौधरी देवीलाल ने यहाँ से चुनाव भी लड़ा है, और उसके बाद भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इन गांव में बहुत सफर किया है, बहुत बार आए। जी। जो लोग चौधरी देवीलाल के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं, जब उनका परपोता या उनका पोता कुलदीप के लिए वोट मांगने आएगा, तो लोगों को एक बात जरूर महसूस होगी। हो सकता है लोग उनसे सवाल भी करें इस बात का कि भाई चौधरी देवीलाल से 2 दफा बेईमानी करके चौधरी भजनलाल ने सत्ता छीनी थी, 79 में और 82 में। तो जो चौधरी देवीलाल के साथ बेईमान हुआ, आज अगर उसके लिए कोई वोट मांगता है तो फिर इसका मतलब वो राजनीतिक दबाव में है, फिर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा नहीं रहे। फिर तो कहीं अपनी कुर्सी उनकी बची रहे, उसके लिए इस दबाव में भी आएंगे। ऐसा ही कुछ इससे मिलता जुलता एक आरोप आपके ऊपर भी लगाया जा रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर अशोक तंवर जी ने, अनुराग ढांडा जी ने ये कहा था कि एक बार 1998 के इलेक्शन में भजनलाल जी ने अपना चश्मा उतार करके जो है देवीलाल परिवार की मदद की थी, और कहीं ना कहीं वो जो है आज आपकी तरफ से वो एहसान उतारा जा रहा है। ऐसा जो है कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं आपको लेकर। तंवर की सोच छोटी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि तंवर मेरे बारे में ऐसी बात कह सकता है। तंवर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है जी। मेरा उससे बहुत करीबी वास्ता रहा है। ये ढांडा तो बेचारा आज पैदा हुआ है जी। ना, तो मैं ढांडा को जानता ना मेरी ख्याल कोई राजनीतिक व्यक्ति ढांडा को जानता होगा। ये तो एक पत्रकार था आपकी तरह, और आम आदमी पार्टी में आ गया, उन्होंने वरिष्ठ नेता बना दिया। जी। ना ढांडा शायद हमारे परिवार के बारे में जानता, ना तो हमने कभी भजनलाल का एहसान लिया, और ना ही भजनलाल ने कभी हमारे पे कोई एहसान करने की कोशिश करी। भजनलाल से तो हमारा 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। अब ये जो जेजेपी वाले हैं, ये क्या करेंगे मुझे पता नहीं। मैं इनकी जगह होता
तो मैं किसी कीमत पे इनकी मदद नहीं करता। जी। हाल ही में बाबा जसमेर सिंह ने आपको अपना समर्थन दिया, उनके गाड़ियों पर हमला हुआ, आप लोगों बाबा जसमेर जी ने भी आपके साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप सीधे सीधे कुलदीप बिश्नोई पर लगाए गए। उधर से कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ये कह रहे हैं कि टोटली टीआरपी स्टंट है। उन समर्थकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब? FIR लॉज हो चुकी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी। अगर पुलिस ने ढंग से कार्रवाई नहीं करी तो फिर इस तरह सा भी हो सकता है। वीडियो बड़ी है जी। और जो उन्होंने उसको थ्रेट किया है टेलीफोन पे, उसने रिकॉर्डिंग कर रखी है। जी। क्या वो झूठ है? ये कहीं बदमाशी के बलबूते पे माहौल खराब करके चुनाव का लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे, जी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है। जी। प्रजातंत्र को लेकर एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, बहुत सारे सवाल जो चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, खासतौर से भव्य बिश्नोई को लेकर के कि भाई उनके ऊपर 4 केस थे, एक उन्होंने जो है बताया है, और लगातार सरेआम खुलेआम जो है पैसे लिए जा रहे हैं, पैसों की मालाएं पहनाई जा रही हैं, फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या चुनाव आयोग सिर्फ दिखावे के लिए है? चुनाव आयोग तो अब तो विश्वसनीय रहा ही नहीं। जब मशीनें पकड़ी जाती हैं, वोट जब मशीन में कास्ट होता है, सीधा जंप करता है वोट किसी दूसरे सिंबल पे, जी। तो फिर इलेक्शन कमीशन पे भरोसा कैसे करोगे आप? सरकार की कठपुतली है। इसीलिए आप देखते नहीं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 से ज़्यादा गाड़ी लेकर के कैंडिडेट चल नहीं सकता। यहाँ तो काफिले चलते हैं सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियों के। इलेक्शन कमीशन हो तो फिर सख्ती होगी, फिर इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी, वो तो है ही नहीं। हर चुनाव में, हरियाणा में चाहे कोई भी चुनाव हो, बाबा राम रहीम को जो है बाहर पैरोल पे लाया जाता है, और इस बार भी सेम वैसा ही हुआ है कि पैरोल पर बाबा राम रहीम बाहर हैं। ये चुनाव और राम रहीम के कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? मैं ज़्यादा तो इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा। जो राम रहीम के केस में जी। इसके जो दूसरे साथी मुजरिम थे, ये बेल पे था और वो जेल में थे, जो को एजुकेट थे जो, उनको आज तक कभी पैरोल नहीं मिली। मेन मुजरिम को तो पैरोल है, और जो उसके जो सहयोगी थे उनको आज तक नहीं है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सारा राजनीतिक इशू है। कहीं आज भी राम रहीम के पैरोल पे छोड़ करके जो उनके अनुयायी है उनके वोट लेना चाहते हैं, पर मेरी ख्याल ऐसा नहीं हो सकता। अब उनको पता है कि राम रहीम की पैरोल के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया था तो सरकार ने ये कहा था कि हम आपको सजा नहीं होने देगा, आप कोर्ट चले जाओ। वो तो कोर्ट जाने से इनकार कर गए थे, लेकिन ये आश्वासन दे के ले गए थे, और उसके बाद सजा करके हेलीकॉप्टर से जेल में ले जाके बंद कर दिया। जी। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अनुयायी है, कोई वोटर है, वो वोट में तब्दील होकर इनको चला जाएगा। जी। आदमपुर उपचुनाव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी नीतियों से प्रभावित हैं, आपके काम करने के तरीके से प्रभावित हैं, आपको वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस संशय में आ जाते हैं कि आपको वोट दे देंगे तो शायद राज में हिस्सा खो देंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। जो राज में हिस्सा लेना चाहता है वो मेरे से क्यों प्रभावित होगा? जो मेरे से प्रभावित है या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों से प्रभावित है या चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता है, उसको राज की कोई परवाह नहीं है, वो अपना वोट खुल करके देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने बहुत सारे सवालों पर बहुत सारे मुद्दों पर जो है खुल करके बातचीत की है। आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए सटीक न्यूज़। नमस्कार।